तो जय श्री श्याम एवरीवन। सो आज मैं आपको शेयर करूंगी अपना जन्माष्टमी का व्हाट आई डिड इन जन्माष्टमी एक्चुअली। तो यहाँ मैं देखो सुबह सुबह उठी थी और मैंने अपना रूम क्लीन किया एंड आई एम शोइंग यू हियर माय मेहंदी जो मैंने लास्ट नाइट अप्लाई की थी। और उसके बाद मेरी बहन यहाँ पे लड्डू जी को नहला रही थी एंड मतलब वी वर क्लीनिंग दिस प्लेस वेयर हम कान्हा जी को बिठाते हैं। और ये हमने कुछ मिठाई बनाई थी और हमारे कान्हा जी जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे, ही वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी। और ये इनका हम झूला लाए थे और हमने कान्हा जी को सुंदर सुंदर तैयार किया। और हमने ऐसे ही फिर जो पूरा दिन था वो ऐसे ही चला गया, पता नहीं गया कहाँ। उसके बाद मैंने शाम की तैयारियां की जिसमें मैंने आलू उबालने रखे और किचन बहुत गंदा हो रहा था। पहले मैंने किचन साफ़ किया और किचन साफ़ करने के बाद फिर मुझे ऑर्डर मिला था कि कचौड़ी और रायता बनाना है, जिसके लिए मैंने जल्दी जल्दी प्रिपरेशन की क्योंकि मुझे मेला देखने भी जाना था शाम को। तो मैंने आलू उबालने के बाद मैंने इनको मैश किया और मैश करने के बाद मैंने सोचा कि क्या करूं। तो फिर एक्चुअली घर में ना धनिया नहीं था, मैंने अपनी मम्मी को बाज़ार भेज दिया और जिसके कारण मेरी मम्मी पूरे 1 घंटे बाद आई और मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन फिर भी तब तक मैंने क्या किया, तब तक मैंने जो कचौड़ियाँ बनानी थी उसके लिए मैंने आटा तैयार किया जिसमें मैंने नमक डाला और फिर मैंने आटा लगाया। और आटा लगाने के बाद मैंने जो मतलब पिट्ठी में मिलाने के लिए जो मसाला था उसको रेडी किया। मैंने धनिया लिया, उसमें हींग डाली, जीरा डाला और इसको पीसा, मतलब ड्राई जो मसाला था वो रेडी किया। और इसको पीसने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगी थी, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, मैंने इसमें जो था मतलब आलू, उसमें मैंने वो सूखा धनिया, ठीक है, वो सब धनिया वगैरह सब मिलाया, हरी मिर्च वगैरह। फिर मैंने रायते की तैयारी की, रायते में मैंने बूंदी डाली। उसके बाद मैंने मिर्च, नमक और मैंने जो जीरा था उसको भून लिया था बिकॉज दैट गिव्स रियली अ गुड फ्लेवर। उसके बाद हमने इसको ऐड किया था, उसके बाद मैंने इसको उसमें डाल दिया था। और कुल मिला के ये सारा खाना मैंने अकेले बनाया था, मेरी बहन भी मेरे साथ नहीं थी और ना ही मम्मी आई, बस मम्मी मिर्च काटने आई थी और मैंने सारा खाना खुद अकेले बनाया दोस्तों। और दोस्तों ये मेरा रायता बन चुका है। इसके बाद मैंने इसको भी साइड में रख दिया था और इसके ऊपर से मैंने धनिया डाला था जो बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहा था, ये मैंने खुद अपनी तरफ से ऐड ऑन किया था। तो इसके बाद मैंने कढ़ाई और ये मेरा देखो सारा सामान रेडी होगा। मुझे बहुत जल्दी बनानी थी कचौड़ी क्योंकि नीचे से मेरी बहन ऑर्डर दे रही थी कि जल्दी बना ले, हमें जाना है गुरुद्वारे। फिर मैंने जल्दी जल्दी से कचौड़ियाँ बनाई दोस्तों, एज़ यू कैन सी। तो ये मैंने जल्दी जल्दी कचौड़ी जितनी मुझसे बनी मतलब सारी बना दी थी ऑलमोस्ट, हाँ यू कैन सी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाई क्योंकि कैमरा उधर मतलब फ्लिप नहीं हो पाया, मैं भूल गई थी और मुझे जल्दी जल्दी बनाना था। तो ये मैंने बना के कचौड़ी ऑलमोस्ट, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी उस टाइम तक। आई विल शो यू हाउ आई मेड, आई विल शो यू ओनली वन विच आई वॉज फ्राइंग बिकॉज आफ्टर दैट आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड क्योंकि मुझे मेला देखने जाना था एज आई टोल्ड यू अर्लियर। सो आई हैव एडेड वन क्लिप विच आई विल शो यू, नाउ यू कैन सी कि एक्चुअली बन रही हैं, इट्स नॉट लाइक आई एम प्रिटेंडिंग कि बन रही हैं। फिर हम मेले में चले गए, हम गुरुद्वारे में गए, गुरुद्वारे में बहुत भीड़ थी, वहाँ पे पार्शियलिटी हो रही थी। पार्शियलिटी नहीं, इसे फेवर बोला जाएगा क्योंकि लड़कियों को बहुत आसानी से जाने दिया गया, बट यू कैन सी कि लड़के इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी लड़कों के लिए। फिर हम थोड़ा रुके और लड़कों को एंट्री दी गई, फिर हम लोग गए अंदर। हम यू कैन सी कि हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर, और फिर हम गुरुद्वारे में फाइनली एंट्री हुई हमारी। वो बहुत सुंदर सजा हुआ था, मतलब जितने भी जैसे महाभारत का और बहुत सारे सीन जो इम्पोर्टेंट होता है जो बच्चों को जानना चाहिए वो सब वहाँ पर बहुत अच्छे से प्रेजेंट किए गए थे। यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रही थी, यहाँ पर ये विष्णु जी दिखाए गए हैं और यहाँ पर मतलब हर एक सीन दिखाया गया, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे तरीके से मतलब चीज़ें दिखाई गई थी। यहाँ पे जैसे कान्हा जी दिखाए गए हैं रासलीला करते हुए, ठीक है, यहाँ पर ये युद्ध दिखाया गया है, ठीक है। और मतलब आगे, और ये हमारा जो ऑपरेशन जो सिंदूर था ना वो भी बहुत अच्छे से दिखाया गया था वहाँ पर, इतना मतलब ब्यूटीफुली, बहुत मतलब यार हैंड्स ऑफ करना चाहिए, उन्होंने इतने एफर्ट्स पुट किए, बहुत मतलब कम से कम 1 महीने की तैयारी होगी। और यहाँ पे लॉर्ड शिवा यू कैन सी इतने सुंदर लग रहे थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये समुद्र मंथन का ये दिखाया गया है प्रोसेस। बच्चे बहुत थक चुके थे जो वहाँ पे बैठे थे, और यहाँ पे जो हमारे लॉर्ड विष्णु जी और वो थी लक्ष्मी जी, वो बिरयानी खा रहे थे। और यहाँ पर कुंभ का मेला वो भी दिखाया गया था कि किस तरीके से चीज़ें हुई थी। और ये एस्ट्रोनॉट थे जो दिखाया गया था, ये दिस बॉय वॉज रियली वेरी टायर्ड बट रियली ही वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, स्टिल ही वॉज रेजिंग हिन हैंड एंड शोइंग। और यहाँ पे हमारी जो नवदुर्गा हैं उनको दिखाया गया था, और मतलब बहुत सुंदर ये हमारे कान्हा जी, और ये मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ दिखाया गया था वहाँ पर।
और मतलब लोगों को मतलब टाइम तो बिल्कुल पता ही नहीं चला वहाँ पे कि कब 12 बज गए। और यहाँ पे पूरी रासलीला दिखाई गई थी कि जो बच्चे हैं वो कैसे मतलब जो पहले टाइम की लेडीज़ होती थी गोकुल में वो कैसे खाना बनाती थी, चूल्हा छप्पर सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ दिखाया गया था। यहाँ पर बैठक दिखाई गई है एज यू कैन सी। और इसके बाद हम गए आगे, यहाँ घूमने के बाद भीड़ थी बट एंट्रेंस में थी, उसके बाद इतनी भीड़ नहीं थी। सो वी इंजॉयड। आई वेंट विद माई नेबर आंटी, एज यू कैन सी, आई शो यू, शी इज़ माई सिस्टर। एक आंटी है, मेरा भाई भी है, एंड हम लोग गए थे। और यहाँ पे जो बाके बिहारी जी हैं वो भी, उनके भी दर्शन करने का मौका मिला हमको। और लड्डू गोपाल जी भी थे और उन्होंने लास्ट में हमको प्रसाद भी दिया। यहाँ पे ये बहुत बड़ा झूला था, इस पे मेरा भाई भी झूला था और बच्चे झूले, तो इतना उन्होंने एंजॉय किया। लेकिन बहुत थक चुके थे क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे और हम लोगों को घर जाना था और इनका टिकट ले लिया था और भैया इन्हें चढ़ा ही नहीं रहते झूले पे। हमने भैया से बोला भैया इन्हें चढ़ा दो पहले, भैया भी लाइक वेट करो। एंड दिस इज़ हाउ आई स्पेंड माई डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।